हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो आज का दिन तो डीसी फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा कहें तो अच्छा दिन रहा। मैन ऑफ स्टील 2 एक तरीके से अनाउंस ही हो चुकी है, आप कह सकते हैं। और फ्लैश मूवी के सीक्वल की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन गाइज ये दोनों जो अपडेट्स थी, ये एक तरीके से हम देखा जाए तो एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि हाँ, हेनरी कैविल रिटर्न हुए तो उनको एक सोलो प्रोजेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। और फ्लैश मूवी अगर बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल होती है तो उसका सीक्वल बनेगा ही बनेगा। लेकिन एक न्यूज़ जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, वो ये है कि रॉबर्ट पैटिंसन का यूनिवर्स अब और ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है। शायद आप में से बहुत से लोगों को ये न्यूज़ पता भी चल गई होगी कि मैट रिव्स का जो यूनिवर्स है उसमें 3 और प्रोजेक्ट्स वार्नर ब्रदर्स अनाउंस करने वाला है, जिसमें जो बैटमैन के सुपर विलन्स हैं स्केरक्रो, प्रोफेसर पिग और क्लेफेस, इन तीनों को एक सेपरेट सोलो प्रोजेक्ट मिलेगा। वो मूवी भी हो सकती है, वो टीवी सीरीज भी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन जब बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल हुई थी तो 3 स्पिन ऑफ अनाउंस किए गए थे। एक हमारा कैटवुमन का स्पिन ऑफ सीरीज है, एक है पेंगुइन की एचबीओ मैक्स सीरीज जो नेक्स्ट ईयर से जिसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी, और तीसरा प्रोजेक्ट था आर्खम असाइलम का, जिसमें बैरी क्विन का जोकर रिटर्न होगा। और गाइस मुझे लग रहा है जो आर्खम असाइलम का टीवी शो है वो एक तरीके से इन तीनों प्रोजेक्ट को बिल्डअप करेगा। यानी आर्खम असाइलम का टीवी शो आई थिंक जब एंड होगा तो शायद ये हो जाए कि आर्खम असाइलम की जो जेल है वो एक तरीके से वहाँ पे एक ब्रेकआउट हो जाए और कई सारे सुपर विलन वहाँ से भाग जाएं। तो हो सकता है स्केरक्रो, क्लेफेस और जो प्रोफेसर पिग है, इन कैरेक्टर्स का जो सोलो प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाला है वो शायद सेटअप हो। तो जिस कैरेक्टर का सबसे ज़्यादा हाइप है एक तरीके से आप कह सकते हैं वो है स्केरक्रो, जिसको सोलो प्रोजेक्ट मिलने वाला है, जो बैटमैन का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर विलन है। और स्केरक्रो आई थिंक कैमियो अपीयरेंस भी कर सकता है पेंगुइन की टीवी सीरीज में। और दूसरा जो कैरेक्टर है क्ले फेस, लेकिन का इस क्ले फेस की मल्टीपल ओरिजिन स्टोरीज हैं। एक थोड़ा सा सुपर नेचुरल मॉन्स्टर टाइप का है, उसको तो मैट्रिक्स यूज नहीं करेंगे अपने यूनिवर्स में। लेकिन क्ले फेस का एक ऐसा वर्जन है गोल्डन एज का जिसमें वो एक थिएटर एक्टर होता है। बाद में फिर एक एक्सीडेंट की वजह से उसका फेस जल जाता है तो वो बहरूपिया बन जाता है और मर्डर करने लग जाता है। तो अगर मैट्रिक्स क्ले फेस को यूज करेंगे रॉबर्ट पैटिंसन के यूनिवर्स में तो इन्हें गोल्डन एज वाला वर्जन यूज करना पड़ेगा, जो एक ह्यूमन है, कोई सुपर नेचुरल मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन का जो यूनिवर्स है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। और तीसरा जो सबसे सरप्राइजिंग कैरेक्टर था वो है प्रोफेसर पिग, जिसको अब रॉबर्ट पैटिंसन की यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अच्छा, जो लोग प्रोफेसर पिग कैरेक्टर को नहीं जानते, ये दरअसल मेंटली बहुत ज़्यादा बीमार कैरेक्टर है ये, और ये लोगों को मार के खा भी जाता है उनको, यानी कि एक तरीके से कैनिबल है। बिल्कुल रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइज में अगर आपने विलन्स को देखा है जैसे वो कैनिबल्स हैं, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोफेसर पिग जो है ये भी कैनिबल है। लेकिन गाइस, अगर प्रोफेसर पिग को मूवी मिलेगी अगर कोई, या प्रोफेसर पिग रॉबर्ट पैटिंसन की जो मूवीज आने वाली हैं उनमें अगर कैमियो करेगा या छोटे से रोल में अपियर होगा तो मूवी को फिर आर रेटेड करना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर पिग काफ़ी ज़्यादा गोर एंड वॉयलेंस वाला कैरेक्टर है। तो मुझे लग रहा है कि इससे भी टीवी सीरीज ही मिलेगी, और मूवी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर मूवी मिलेगी तो आर रेटेड हो सकती है। लेकिन क्या पता वार्नर ब्रदर्स ये सोचे हो कि बैटमैन इतना ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है और इसका जो विलन है जोकर वो तो अपने दम पे अलग यूनिवर्स ही चला रहा है। तो हो सकता है वार्नर ब्रदर्स ये सोचें कि बैटमैन के जो सुपर विलन्स हैं, बी लिस्ट कैरेक्टर्स, उनको 40-50 मिलियन डॉलर का एक मीडियम बजट का प्रोजेक्ट दे दिया जाए आर रेटेड। हो सकता है वो ऑडियंस के साथ क्लिक कर जाए और प्रॉफिट जनरेट कर ले। अब बैटमैन से रिलेटेड कैरेक्टर है तो गाइस डेफिनेटली प्रॉफिट वो जनरेट करेगा। लेकिन इससे एक अंदाजा हो गया है कि रॉबर्ट पैटिंसन का जो यूनिवर्स है वो कहीं नहीं जा रहा है, और वार्नर ब्रदर्स को पूरा कॉन्फिडेंस है मैट रिव्स के ऊपर।